वंदिता समाराहणा कंस। जबले पातशाह भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। नेमिनाथ भगवान की जय। समय शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। आचार्य श्री शिव कोटि महाराज की जय। आचार्य श्री कुंतु सागर जी कनक नंदी पदम नंदी जी महाराज की। जनवाणी माता की। श्रीमद जैन धर्म की। शाश्वती विराजमान आचार्य गुरु श्री वैराग्य नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु 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 भगवान। आपके श्री जय। चरणों में हम सभी स्वाध्यायी बारंबार त्रियोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं कि हमारा रत्नत्रय उज्ज्वल हो, इसलिए आप हमें देशना दीजिए। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। गाथा क्रमांक 127 चलेगी गुरुदेव। हाँ, मानसिक विनय। वाचनिक विनय का काम हो गया था। जी। अब मानसिक विनय। पाप विशोत्तिक परिणाम मज्जवनम पिय हृदय परिणामो नायवो संखेवेने सो मानस्योऽर्णो। यहाँ बता रहे हैं पाप को लाने वाले परिणाम नहीं करना। भाई कौन सा परिणाम ना कौन सा नहीं करना जिससे पाप होता हो ऐसा परिणाम। नहीं कर। जो गुरु को प्रिय और हितकर हो उसी में परिणाम लगाना। अब आपको ये प्रश्न करेगा कि गुरु को कोई जो सही बात नहीं है वो भी प्रिय है तो उसमें भी परिणाम लगाना। इसीलिए गुरुदेव हितकर शब्द लगाने से बहुत महत्वपूर्ण शब्द लगाया वहां पर उन्होंने। उसके साथ हाँ, प्रिय के साथ हितकर भी लगाया है। यहाँ ये कह रहे हैं कि जो गुरु को प्रिय हो और हितकर हो। अच्छा, को उसमें हित लगता हो लेकिन वो वास्तव में हित नहीं है, फिर क्या करना। नहीं, कहाँ से प्रिय आए थे जी? और शब्द लगाने से इसमें अथवा अच्छा, शब्द नहीं है। हाँ, तो इसमें ये बात है। इसमें अथवा शब्द नहीं लगाया और लगाया, मतलब आपको प्रिय भी होना चाहिए और हितकर भी, दोनों चीजें होनी चाहिए। हम्म, मतलब मेरा प्रश्न ये है, मेरा प्रश्न है वो ये है कि अगर कोई गलत बात भी गुरु को प्रिय हो और कोई गलत बात में भी गुरु को हित लगता हो, फिर भी क्या उसमें परिणाम लगाना शिष्य को। नहीं, उसमें नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। तो फिर ये चीज हो जाएगी कि शिष्य फिर गुरु को खोजने वाली बात हो गई, या नहीं फिर गुरु गुरु के अंदर अच्छाई बुराई का एक डिस्कशन करने वाली उसकी बुद्धि चलने लगेगी। क्या ऐसा को बनाना। गुरुदेव, यहाँ पर व्यक्ति विशेष की चर्चा नहीं चलेगी, यहाँ पर तो गुरु की चर्चा चलेगी। और गुरु का स्वरूप जो है, वो गुरु के स्वरूप में तो इस प्रकार की चीजें होनी चाहिए, तभी उनको गुरु कहेंगे। कि जब वो संसार मार्ग की बात नहीं करेंगे, मोक्ष मार्ग की बात करेंगे। अर्थात गुरु की जो परिभाषा है, ये परिभाषा हमको पहले निश्चित करनी है। जी। कब निश्चित करनी है? सर्वप्रथम आगम के अनुसार गुरु की परिभाषा निश्चित होगी। हाँ, जैसे रतनगण सावकाचार्य में जो परिभाषा बताई, या रत्नत्रय की जो परिभाषा बताई, और रत्नत्रय को धारण करने वाले की जो परिभाषा बताई, ये सारी चीज हम पहले ही निर्णय कर लेंगे। उसके बाद फिर आंख बंद करके उनके सब को मानेंगे। जी। जैसे न्याय ग्रंथों में सबसे पहले सर्वज्ञ की सिद्धि की गई। जी। जहां भी न्याय ग्रंथ का प्रकरण आता है, तो क्योंकि सर्वज्ञ की सिद्धि के बिना हम बहुत सारी बातों में उलझ जाएंगे, इसलिए सबसे पहले हमने उन अन्य मतियों के दिमाग में ये बिठा दिया, ये बात को हाँ भरवा ली कि ये सर्वज्ञ है और सर्वज्ञ होते हैं, अर्थात सर्वज्ञ का अभाव नहीं है, अर्थात संपूर्ण को जानने वाला कोई ना कोई भी है। इसलिए जो भी बात अटकेगी वो फिर हम सर्वज्ञ के ऊपर डाल देंगे। क्या करेंगे? जी, बिल्कुल। एक बार सर्वज्ञ की सिद्धि हो जाएगी तो सर्वज्ञ के अनुसार सारी चीजें अपने आप सिद्ध हो जाएगी। हाँ, तो फिर जितनी बातों को हम सिद्ध कर पाएंगे उतनी बातों को हम सिद्ध करेंगे, और जो बात सिद्ध नहीं कर पाएंगे, जैसे सूक्ष्म है, अंतरित है, अव्यवहित है, जी। वे सर्वज्ञ के बिना सिद्ध नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। इसलिए उन सर्वज्ञ की सिद्धि पहले करेंगे और बाद में सारी बातों को चर्चा करेंगे। सर्वज्ञ की सिद्धि अगर हमने कर दी तो बहुत सारा मैटर हम सर्वज्ञ के ऊपर डाल के ही सिद्ध करने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि अभी हमारी जो बुद्धि, अपने अपना जो ज्ञान है, वो सभी सब चीजों की हम लोग सिद्धि नहीं कर सकते हैं। हाँ, अ, इसी महाराज प्रकार से। अमित सागर जी महाराज कुछ कह रहे हैं, हाथ उठाए। हाँ, क्या महाराज जी करें? बोलिए, अनम्यूट किया है। हाँ, महाराज जी अनम्यूट कर लीजिए। बोलिए। एक बार
अपन ही अपनी बात पर सिद्ध करते हैं कि सर्वज्ञ जो तीन काल की बात को जानता है, हम्म। उसको अपन सर्वज्ञ मानते हैं। हम्म। तो सर्वज्ञ जो है अतीत की बात को मानता है, जानता है। तो बिल्कुल सर्वज्ञ ठीक। को ये जानना चाहिए कि सबसे पहले सिद्ध कौन हुए। हम्म। नहीं जानते हैं तो वो सर्वज्ञ नहीं। हम्म। और पहला जान लिया तो अंतिम भी कौन हुए, इस बात का भी जवाब चाहिए। हम्म। अंतिम नहीं जानते तो सर्वज्ञ नहीं। ठीक है। और हेलो। आदि अंत को जान लिया तो हाँ। अनादि अनंत का फिर कोई काम नहीं। हम्म। तो इस बात से हम क्या समझे? सर्वज्ञ को उलझाना। सर्वज्ञ को उलझाना मतलब? हमारे शिक्षा गुरु जो थे आचार्य कौशल सागर जी महाराज, वो हम्म। ये कहते थे कि सर्वज्ञ को हमने शिखंडी बना दिया। अच्छा। कि जब जो है कि नपुंसक प्रति नहीं चलता तो कोई बात सिद्ध नहीं, तो सर्वज्ञ पर टाल करके निश्चिंत हो जाओ। तो इसका उपाय क्या है? उपाय है उसका। तो क्या ये बात ठीक नहीं है क्या? कि हम सर्वज्ञ को शिखंडी बना के रखें? ये तो जो लोग हैं एकांती लोग, वो सर्वज्ञ को शिखंडी बनाते। क्यों? उनके पास जवाब नहीं है। वो ठीक है, हर बात को न्याय से सिद्ध किया जाएगा। न्याय से सिद्ध करने के बाद भी ये भी बात आई है कि जब हमने हर बात को न्याय से सिद्ध कर लिया, फिर लास्ट में हम कहेंगे कि जो ये बात सिद्ध हो गई तो यही हमारे सर्वज्ञ भगवान ने कही है। ऐसा करें तो क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं है। अभी एक गुरु महाराज संसार से चले गए, वो एक विशेष बात कह के गए, जो कि हमने कोट की, कि वो सर्वज्ञ जो है अतीत की अनंत उसको जानते हैं, और भविष्य की अनंत पर्याय को जानते हैं। नहीं, भूत मैं और आपकी बात भविष्य की समझ गया। अनंत आपका प्रश्न मैं बिल्कुल समझ गया और कि आप वर्तमान जो की कह रहे हैं। सब हम्म। पर्याय को जानते हैं। सर्वद्रव्य हम्म। पर्याय केवल है, इस सूत्र का अर्थ हाँ। उन्होंने ये किया कि भूत की अनंत और भविष्य की अनंत और वर्तमान की सब पर्यायों को जानते हैं। तो क्या हम्म। सर्वज्ञ देव तीन प्रकार का भेद हो गया क्या सर्वज्ञ के ज्ञान में? हम्म। तो सर्वज्ञ के तो अब अपने को क्या करना है ये बताइए आपको। हम तो सर्वज्ञ की सिद्धि करनी है, और क्या करना है? हाँ, सर्वज्ञ की सिद्धि तो जो लोग करनी है। ऐसा मानते हैं उसका खंडन करना है। हाँ, सर्वज्ञ जो सर्वज्ञ को नहीं मानते हैं उनके लिए सर्वज्ञ की सिद्धि करनी है। और जो सर्वज्ञ के कथित प्रमेय है उसको जो नहीं मानते हैं उस बातों की सिद्धि करनी है। और सिद्धि करके लास्ट में ये कहना है कि इसीलिए हमारे सर्वज्ञ ने इस प्रकार से कहा है। ऐसा? हाँ, हाँ, ठीक है ना ये तो? हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो हाँ। पर्यायों के जब भेद होते हैं तो अनादि अनंत, अनादि हम्म। शांत, हम्म। सादी शांत, सादी हम्म। अनंत, हम्म। ठीक है। नियत पर्याय, अनियत पर्याय, ध्रुव पर्याय, अध्रुव पर्याय, हम्म। ये सब पर्यायों के भेद हैं। हम्म। ठीक है। तो अनादि को अनादि रूप से जानते हैं, अनंत को अनंत रूप बिल्कुल से सही। जानते हैं, शांत को शांत रूप से जानते हैं, आ, उम, आ, और नियत को नियत रूप से, अनियत को अनियत रूप से, ध्रुव को ध्रुव, अध्रुव को अध्रुव रूप से जानते हैं, और एक ही काल में जानते हैं। दर्पण जो है कौन सी चीज को पहले बता रहा है? हमारे संसार के तीन लोक के परिणमन जैसा होना होता है, उस परिणमन को सर्वज्ञ भगवान जानते हैं। न कि सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जो परिणमन होता है उसके अनुसार संसार की व्यवस्था नहीं चलती। संसार की व्यवस्था संसार के अनुसार चलती। जो एक पंचांग। दोहा बनाया गया था, जो जो देखी भीतरांग ने सो सो होसी भीरा रे, हाँ, तो ये गलत हो अनोई गया। करी ना होसी काय होता धीरा रे। हाँ। तो भगवान ने क्या देखा? ये हमें थोड़ी हम मालूम। क्या जानते भगवान? भगवान ने गधे के सिंह देखे क्या? आकाश के फूल देखे क्या? बंध्या का पुत्र देखा क्या? नहीं देखा। तुझे जबरदस्ती डाल करके भगवान के सर्वज्ञ के ज्ञान को
बंध्या के पुत्र कर रहे हैं, आकाश के फूल कर रहे हैं, ये जबरदस्ती डाल रहे हैं, और क्या है। तो ये चीज, तो कहने का तो मतलब हमारा इसका ये सीधा है। सीधा आंसर है जो आपने कहा कि जो हम ज्ञान का कार्य जो है, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा उसमें परिणमन होना ज्ञान का कार्य है, ना कि बस, ज्ञान के अनुसार किसी वस्तु का परिणमन होना। ज्ञान ज्ञान में परिणमन करता है, वस्तु वस्तु में परिणमन करता है। ज्ञान को दर्पण के समान कहा है, इसलिए ज्ञान दर्पण के समान सिर्फ वस्तु के परिणमन को देखता है। यदि अपन एक क्षण के लिए मान लेते हैं तो ये जो है कि संसार का जो नियम है कि जो भगवान करता है सो होता है, क्या अन्य मतों में जो सूत्र बनाया गया जो भगवान कर रहा है वो होता है, ये क्या और होता है स्वामी हमारे जी, यहाँ कभी सूत्र कभी। बना दे कि जो भगवान देखता है सो होता है। तो उसमें इसमें अंतर क्या रहा? उनका ये भगवान करता है सो वो होता है, और हमारा भगवान जो देखता है सो होता है। तो हमारे और ये उनमें तो कोई ऐसी अंतर रहा ऐसा ही नहीं। प्रचलन क्यों हुआ? ऐसा प्रचलन क्यों हुआ कि जो जो भगवान ने देखा वो होता है? ये हमारी मदर लैंग्वेज से हुआ। बच्चों को समझाने वाली बातें थी ना बचपन में, कि देख भगवान जैसा करेगा, भगवान ऐसा करेगा तो तेरे को ऐसा मिलेगा, तेरे को भगवान दंड दे, तेरे को भगवान ऐसा करेगा। ऐसे करते 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 जो मदर लैंग्वेज में हम कुछ बातों को जिंदगी के जीने के तौर पे बड़े होते होते वहां तक खींच लाए। हमको यही नहीं पता कि हम सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं कि या कुछ सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं। भगवान को कर्ता आपकी बना रहे बात हैं। सही है। ऐसा होता है ना स्वामी आपकी जी? बात सही है। गुरुदेव, ये तो भगवान को रामायण में कर्ता दो बनाने वाली चौपाई बात है। आती थी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भगवान को कर्ता बना, इनडायरेक्टली हम लोगों ने बचपन से लोगों को ऐसे इसी प्रकार से हाँ, कहते आ अपने गए। बच्चों को जो अपने बच्चों को जो सिखाया है। जैसे कोई महाराज, कोई बच्चे रो रहे हैं, गुरु के पास लाए, गुरु के पास लाए, देख अगर रोएगा तो महाराज मारेंगे, कमरे बंद कर देंगे तेरे को। तो वो चीज क्या हो जाएगी? अगर एक बात वो चीज ठीक है, वो समझ में, ऐसे ही भगवान ऐसा करते हैं, भगवान ऐसा करते हैं, भगवान ने हमको ऐसा बनाया, इस प्रकार से ऐसा किया, तो वो करते करते वैसी बात। अब सिद्धांत तो गया एक एक तरफ। हम सबने इसी नहीं, प्रकार आपकी सोचा बात से कि हम सहमत हैं। गुरुदेव, ये होता क्या? ऐसे है कि हम लोग जो है बच्चों को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि भाई इसको हाँ, समझेगा नहीं समझेगा, सिद्धांत की चर्चा है, ये समझेगी नहीं समझेगी। किंतु हम इस बात को भूल जाते हैं कि इंग्लैंड में पैदा हुआ बच्चा जन्म से ही इंग्लिश बोलता है। भले हमारे यहाँ पर उसको बोलने के लिए समय लगेगी, तो वहां पर इंग्लिश बोलता है। केरल में जन्मा हुआ बच्चा बचपन से ही, जन्म से ही वो मलयालम बोलता है। बच्चे भले हमको मलयालम समझ में नहीं आती है, ऐसे ही अगर बचपन से सिद्धांत की बातें करी जाए तो बच्चे सिद्धांत की बातें ही बोलेंगे, उसमें कोई दो राय बहुत नहीं। सुंदर। इस बात को अपने बड़े लोगों को ध्यान रखें। बिल्कुल। माता बड़े पिता को लोगों इस में चीज का खुद ध्यान ध्यान रखना नहीं है। रखा, उनके उनके जीवन में वही आया तो वही ना सिखाया उनने। तो इसलिए आज तक जो रामायण उनके में। प्रश्न खड़े हैं, जो रामायण टीवी में देखी बस वही रामायण है, बाकी कोई रामायण ही नहीं है। बस। हाँ, तो रामायण में दो प्रकार की चौपाई आती है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तसई फल चाखा। और दूसरी है कि हुए वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा। तो एक तो कर्म प्रधान कर दिया, दूसरा हाँ, वही होगा जो भगवान ने रच दिया है। तो तो एक तरफ कर्म कर्म प्रदान कर प्रधान दिया, विश्व एक तरफ करी भगवान राखा, को ये प्रदान कर दिया। ये पुरुषार्थ की परिभाषा है। और हुई है वही जो राम रच राखा, ये भाग्य की परिभाषा है। खैर, तो तो कुछ, मतलब सार तो यही रहा फाइनली कि सर्वार्थ की, अगर हम सर्वज्ञ की सिद्धि करेंगे तो जो चीजें उनकी बताने वाले, वाद विवाद करने वाले या किसी का खंडन मंडन करने वाले तो कोई केवली नहीं है। वो तो यही पर श्रुत ज्ञानी है। तो वो सारी चीज जैसे मान लो कि जगन्य उगाना सूक्ष्म निगोदिया पर्याप्त अलब्ध पर्याप्त जीव की होती है। अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे? अब इसको सिद्ध करने के लिए अगर सिद्ध नहीं कर पा रहे हो तो सर्वज्ञ की सिद्धि हो चुकी है तो सर्वज्ञ नहीं है, देखा है, ये बोल करके अपने आप बात सिद्ध हो जाती है। बात तो यही हो गई। इस सबको हालांकि समझने के लिए सबसे पहले हर गृहस्थ के घर में धर्म परीक्षा नाम का ग्रंथ पढ़ा जाना चाहिए। ये वर्तमान युग का न्याय शास्त्र है। सच्चा भगवान कौन है उसमें सारी परीक्षाएं करके दिखाया गया। ये उसके बात बाद अच्छी है। शरण चरित पढ़ाया जाना चाहिए। हाँ, ये बात बहुत सुंदर है। और ये बात हम सहमत है स्वामी जी के, कि धर्म परीक्षा जो हमारे बच्चों के अंदर, कि बोले
रामचंद्र जी के बारे में, कर्ण के बारे में, या फिर और अनेक अनेक उनके अन्य मतियों के बारे में जो कुधारणाएं टीवियों के माध्यम से या मुंह दर मुंह, माउथ टू माउथ, जो उनके मन में बैठा हुआ है, उन सबका निराकरण छोटे बचपन से ही बच्चों के मन में होना चाहिए। गुरुदेव, इसका कोई ये कहीं पर मिलती है या इसकी पीडीएफ वगैरह बनी हुई अगर होगी तो हम इसका प्रचार हाँ प्रसार तो मैं जरूर आपको, करना चाहेंगे। नहीं मैं भेज देता हूँ आपको। प्लीज, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार हम सारे शिविरों में, सब स्वाध्याय मंडलों में धर्म परीक्षा ग्रंथ और श्रेणिक चरित्र ग्रंथ ऐसे ग्रंथ हैं। श्रेणिक चरित्र ग्रंथ है, एमबीए का कोर्स है। हाँ तो धर्म समय परीक्षा श्रम संपदा संकलित 4 चीज की बचत करता है। हर कार्य को श्रेणिक भी उसने शॉर्टकट में किया। उसका पुत्र अभय कुमार था, उसने बिल्कुल समस्याओं को सुलझा दिया। और एक तो चीज आज के हमने समय में इन ग्रंथों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। हमने भी 40-50 कथाएं इस प्रकार से लिखी हैं। हमारी माता जी ने, पाठशाला का एक मैटर है हमारे पास, बच्चों की पाठशाला का मैटर, वो 40 कथाएं, 30 कथाएं इस प्रकार से, भाई त्रिशूल की उत्पत्ति कैसे हुई, बलि की उत्पत्ति कैसे हुई, रावण को रावण क्यों कहा गया, रावण दशानन था या 10 मुंह थे, या दशानन नाम क्यों पड़ा, इस प्रकार की जो भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए वे 40 सब्जेक्ट अलग करके लिखे गए हैं। उनका भी पीडीएफ मैं आपके पास भेजता हूँ। प्लीज गुरुदेव, क्योंकि उसको फिर हम यहाँ के भारत के तो ये लोगों को भेजेंगे, भारत के बाहर भी जो जो बेड टाइम स्टोरीज कहते हैं कि बिना स्टोरी सुने बच्चे सोते नहीं है, तो उनके लिए बस भी बहुत बस अच्छी हो जाएगी कि ये सब स्टोरियां सब जगह वही पर हो जाए। वही स्टोरी बच्चों को सुनाई जाए। जी ये उसमें भी चीज है। रत भैया हमने रत्नगण साहब का 4 की 8 अंग, 5 पाप और जो 5 प्रकार के अणुव्रत, 4 दान, इन सब की कथाओं का एक संकलन कर दिया। क्योंकि रत्नगण साहब का 4 एक बहुत मोटी किताब है। तो जो 5 पाप, 8 अंग हैं और 5 अणुव्रत हैं, 5 पाप हैं, इनकी कथाओं को संकलन करके जैसे पाठशाला में बच्चों को पढ़ाई जाती है रविवार के दिन, ये कंपलसरी करना चाहिए कि अपन की कथा, अपन संकलन अच्छी बात है, लेकिन इन कथाओं के साथ साथ हमारे धर्म प्रभावना के लिए 8 अंगों के नाम जानते, उनकी कथा नहीं जानते, 5 पाप के नाम जानते, उनकी कथा नहीं जानते। इन बातों का प्रचलन भी हमारे बच्चों में आना चाहिए। जी जी जी। और यहाँ पर स्वाध्यायों में भी बहुत सारे ऐसे स्वाध्यायी जो पाठशाला बच्चों की चलाते हैं, जैसे हमारे फलटन की नीना दोषी दीदी है, या फिर मुंबई से हमारी दीदी है। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो चलाते, तो उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण, और वो लोग ऑलरेडी जो कर रहे हैं उनके लिए एक रास्ता भी मिल जाएगा कि और भी कुछ उनको चीजें मिल जाएगी कि जिसकी वजह से उनको भी पढ़ाना सुलभ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते थे। क्या पहली होता है। बात, एक बात ध्यान रखना कि हम पढ़ने के बाद दूसरों से उलझे ना, उनके धर्म का कटाक्ष ना करें, क्योंकि आजकल जल्दी सांप्रदायिकता फैल जाती है। ये जी जितना भी है वह अपने समझने के लिए है, अपने सम्मत को दृढ़ करने के लिए है। नहीं तो वहां लड़ने बैठ जाए कि तुम्हारे भगवान ऐसे, तो हमें नहीं समझना। हमारे यहाँ तो किसी की बुराई नहीं की, अच्छाई बुराई का लक्षण दिखाया गया है। ठीक बिल्कुल है। ठीक। अब ये इसका इस सब चीजों का सारभूत, अभी इस चर्चा का सारभूत ये हुआ कि जिस प्रकार से हम, अभी भी हमको याद है, हमारी दादी या हमारे बड़े बुजुर्ग लोग जब हम बच्चे थे उनके पास में बैठते थे, तो अपने परिवार से संबंधित दादा परदादा, कि हमारे दादा कौन थे, परदादा कौन थे, किस प्रकार से हम चले, कहाँ से आए, कहाँ क्या है, तो हम इन बातों को इंटरेस्ट लेके सुनते थे। और इसी प्रकार से धर्म की व्यवस्थाएं भी कैसे चलती हैं, क्या हमारा मंदिर है, क्या हमारे गुरु है, क्या हमारा शास्त्र है, वो चीजें वो हमको बताए। तो बचपन से जो वो चीजें मिलती हैं, तो वो अब चीज अलग किसको मिल होती रही है। महाराज जी, मोबाइल के सिवा कुछ नहीं बचा। तो उनके वो मम्मी पापा खुद अपने मम्मी पापा के पास से नहीं रहे, तो उनको अपने जीवन का अनुभव क्या होगा। नहीं, मम्मी पापा को भी बताने का टाइम नहीं, क्योंकि मम्मी पापा भी मोबाइल में लगे हुए हैं। बस 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 यही बात है। पर नीति कहती है, स्वजाति पूर्वजा नाम तू यो ना जानाति संभवम सा भवेश पुंशली पुत्रा सदृशा पदवेद का। जो अपने पूर्व स्वजाति पूर्वजा, अपनी स्वजाति और अपने पूर्वजों के इतिहास को नहीं जानते हैं, वे पुंशली पुत्र है, यानी व्यभिचारिणी स्त्री के पुत्र के समान है। जैसे यही पता नहीं कि मेरा पिता कौन था।
ये स्थिति बन रही है। नहीं, हमारे दादा दादा बाबाओं ने, हमारे दादा कौन थे, पिताजी, पिताजी के पिताजी कौन है, पिताजी के पिताजी कौन है, उसको पूरा सर्जा लिख के हमको दिया। बस बताया कि बोले ये हमारे दादाजी थे, ये हमारे परदादा जी थे, ये हमारे दादा के भाई थे, ये वाला परिवार, इनका सूतक पातक हमको लगता है इस प्रकार से होता है, तो सारी सारी चीजें बताते थे। ये तो गृहस्थ जीवन के जो वर्तमान के लोग हैं, उनकी ज्यादा से ज्यादा वो तीसरी पीढ़ी देख लेंगे, दूसरी पीढ़ी देख लें उनका भाग्य है। तीसरी पीढ़ी देखने को मिलेगी नहीं। एक एक बच्चा, एक एक बच्ची है, कहाँ जाएंगे, किसके साथ रहेंगे, क्या जीवन जिएंगे, सब बाहर हो गया। यही चीज। परंपरागत संतानागमय आचरण वो कहाँ गया? कुल परंपरा से आया हुआ आचरण कहाँ गया? नीच गोत्र उच्च गोत्र, चलो आचरण से भी मानते थे, वो सब खत्म हो गया। यही बात। चले अब। जी। चलिए, ये भी एक अच्छी चर्चा हो गई बीच में, जी। बच्चों के संस्कारों के बारे में, और बच्चों को क्या उनको सिखाना, और किसी भी प्रकार से कोई भी अगर जैन सिद्धांत से विपरीत बात हो उसको मजाक में भी नहीं कहना। हर घर संगठित। में कम से कम 15 मिनट ही अपने जीवन के संघर्ष की कहानियां बच्चों के कान में पढ़ना चाहिए। जैसे आप श्री ने बताया कि हमारी दादी या नानी, ऐसे हम लोगों के यहाँ बचपन से ये सब चीजें बताई गई कि हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया था अंग्रेजों के साथ, या गांव में, या बुराइयों के साथ संघर्ष किया, और बुराइयों के प्रतिरोध में चले, बुराइयों का विरोध किया, तो किस प्रकार से उन्होंने जीत हासिल की। अब वो संस्कार आते ही नहीं है, तो कैसे होगा? मेरे वतन के लोगों आंखों में भर लो पानी, तो शहीद होंगे हुए उनकी, सुन लो अमर कहानी। तो जब उनकी जब करेंगे, तब अपने जीवन में अपन के अंदर कुछ आएगा। ये डीएनए क्या सही। है? डीएनए क्या है, ये बात आपको बताना चाहते हैं सबको, सुन लीजिए। जी जो गुरुदेव। बोलिए बोलिए। पुण्याय वाचन में या प्रशस्ति में जो गुरु परंपरा को पढ़ा जाता है, कुल की परंपरा को, अग्रवाल जाति, गर्ग गोत्रे, फलाना, ये सब डीएनए, उससे डीएनए चार्ज होता था। फिर उस बच्चे को वो मालूम रहता था कि मेरी जाति और मेरा कुल ये है। आज किसी को ये नहीं मालूम है, थोड़े अगली पीढ़ी में तो जैन भी लिखना भूल जाएंगे। गुरुदेव, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अब जो हुआ सो हुआ, पिछले 50 सालों में चलो छोड़ो, अब यहाँ से कम कम हम स्वाध्यायी बनने के नाते तो हम इसका प्रचार प्रसार फिर से तो कर ही सकते हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हाँ, हैं। कर सकते कर ये सकते, मैंने पॉजिटिव भी भेज थोड़ा दिया। सा भी देखना है। धर्म परीक्षा भी भेज दिया, और मैंने कथा पाठशाला भी भेज दिया, दोनों पीडीएफ आपको भेज दी है। जी गुरुदेव, मिल गई, प्राप्त हो गई। हम्म। चलिए, अब हमारा जो मैटर चल रहा था, पाप को लाने वाले परिणामों को न करना, जो गुरु को प्रिय और हित करो। मेरी मूल बात जो मैं समझाना चाहता था ना, कि जब हमने पहले ही रत्नत्रयधारी का निर्णय कर रखा है कि ये रत्नत्रयधारी है, ये गलत नहीं कहते हैं, गलत नहीं बोलते हैं, गलत नहीं सोचते हैं, गलत नहीं करते हैं, जब इतना सारा निर्णय कर लिया, तब हम अपने अंधे विश्वास को उनके ऊपर डालते हैं। जी। इसलिए फिर जो गुरु को प्रिय है, जो गुरु को हितकर है, उसी में अपना परिणाम लगाते हैं, क्योंकि गुरु को प्रिय वही होगा जो आगम में प्रिय होगा, जो भगवान को प्रिय होगा वही गुरु को प्रिय होगा, वही गुरु को हितकर होगा। गुरु की परिभाषा ही वही है कि जो देव और शास्त्र से अलग होके नहीं चलता है। जी। ये बात मैं कहना चाह रहा था। बिल्कुल, गुरु का पहले स्वरूप यहाँ पर जैसे सिद्ध है हो गया, जैसे सर्वज्ञ की सिद्धि है, वैसे यहाँ पर गुरु की सिद्धि होने पर सारी चीजें अपने आप हाँ, सुलभ हो जाती है। जैसे जैसे हमने सर्वज्ञ की सिद्धि कर ली, वैसे ही हम गुरु की सिद्धि कर ली। ये रत्नत्रयधारी है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी प्रकार से गलत नहीं बोलेंगे, भूल से भी गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये पाप भीरू हैं। जी। और अगर कभी जीव कांड जी में और भगवती, अगर कभी गुरु ने अज्ञानतावश कोई गलत बात कह भी दी है, बोले तो भी शिष्य मान लेना, क्योंकि ये गुरु ऐसे हैं कि जिस दिन इनको पता चलेगा कि मेरे से गलत निकल गया है, तुरंत उसको स्वीकार भी कर लेंगे। जी। अजान मानो गुरु नहीं होगा। हजार। हाँ, तुरंत इसको स्वीकार भी कर लेंगे, और स्वीकार कर लेंगे। इसलिए ऐसे सरल परिणामी और आग्रह से रहित
और देव शास्त्र का ही पक्ष लेने वाले गुरु अगर कोई गलत बात कहने पर हम उसको मान भी लेते हैं तो भी हमारे सम्यक दर्शन में दूषण नहीं आता। इसलिए यहाँ पे लिखा है जो गुरु को प्रिय, क्योंकि ऐसा प्रश्न हो सकता है कि गुरु को अप्रिय भी प्रिय हो सकता है, गुरु को अहितकर भी हितकर हो सकता है। बोले अगर गुरु को अप्रिय भी प्रिय होता है और अहितकर भी हितकर होता है तो वो गुरु की परिभाषा से ही बाहर है। जी, ऐसा प्रश्न हो सकता है, क्योंकि गुरु तो वीतरागी है नहीं, अभी तो सरागी है, तो ऐसा प्रश्न हो सकता है, तो किंतु सराही उसके लिए है। समाधान यही है। हाँ, इसलिए मैं इस बात के ऊपर जोर देना चाह रहा हूँ। जी, आप समझ मेरी बात? क्लियर क्लियर हो गया। हाँ, इसलिए यहाँ तो सामान्य, इसलिए जो गुरु को प्रिय है, जो हितकर है, उसी में परिणाम लगाना। इसलिए ये हो गया भाई, जो 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 गुरु चाहता हो, जो गुरु करता हो, तो हमको तो अंधे बन के हाथ जोड़ के खड़े रहना है। तो ऐसा भी एकांत नहीं है। पहले आप उनको परिभाषा में लाओ। इसमें लाओ। परिभाषा में लाऊं मैं तो उसकी उसकी सिद्धि कर लो पहले। हाँ, पहले सिद्धि कर गुणस्थान, लो। गुणस्थान की परिभाषा में है क्या कह रहे कौन सी स्वामी जी? परिभाषा में लाना है? गुणस्थान की परिभाषा में। नहीं, नहीं, आगम के गुणस्थान की स्वरूप, परिभाषा में लाना। हाँ हाँ। आगम स्वरूप में लाना है। आगम की जो परिभाषा बताई है, आगम में जो व्यवस्था बताई है, और एक सबसे बड़ी चीज, उनका नेचर क्या है? विपरीत व्याख्यान करने का है, आग्रही है, या कोई शास्त्र को दिखाते हैं तो जल्दी से मान लेते हैं, नहीं मान लेते? गुरुदेव, ये है ये जो बातें आपने, जरूर समझिए। गुरुदेव आपने ये जो सॉल्यूशन बताया ना, ये इतना महत्वपूर्ण है कि जो हाँ लोग प्राचीन आचार्यों को भी नहीं मानते हैं, नहीं हम उनको नहीं मानेंगे, हाँ। वो हमारे लिए प्रमाण नहीं है, तो अब तो आज के बस आचार्य छोड़ो, तब तब के 1,000 वर्ष पुराने आचार्य को जो नहीं मानते हैं, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब आप उनको पहले तो सिद्धि तो आप देख लो उनको, क्या वो आगम के अनुसार है कि नहीं है, और अगर आगम के अनुसार है तो फिर आपको खुद को बदलना होगा, ना कि आचार्य को बदलना है। एक दो चीज होती है, एक ज्ञान की शिथिलता, एक चारित्र की शिथिलता। जी, आप समझ रहे हैं बात को? ज्ञान की शिथिलता तो छद्मस्तों में तो होगी, होती होती रहेगी, और चारित्रिक की नहीं, शिथिलता भी होती चारित्र, रहेगी। एक बार हम चारित्र की शिथिलता को एक्सेप्ट कर लेंगे, किंतु ज्ञान की नहीं। किंतु ज्ञान की शिथिलता को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि ज्ञान पंचम काल है, हीन सैनन है, और हीन सैनन होते हुए भी कभी कदाचित किसी से कोई गलती हो जाती है और वो गलती को मान रहा है, स्वीकार कर रहा है, भाई मेरी सामर्थ्य ऐसी नहीं है इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, लेकिन सही बात यही है, तो उस चारित्र की शिथिलता को हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ज्ञान का अगर कोई गलत व्याख्यान करेगा, क्योंकि ज्ञान का एक ज्ञान बार गलत व्याख्यान हो गया तो वो जिंदगी भर के लिए और हजारों लोगों के लिए मिथ्यात्व का कारण हो जाएगा। बिल्कुल, ज्ञान और श्रद्धा ज्ञान एक साथ गणित चलेंगे। है महाराज जी, स्वामी हम्म। जी। हाँ ज्ञान बोलिए। गणित है और अंक गणित है ज्ञान, और ये चरित्र है ये बीज गणित है। मान लेते हैं, अभी उसके बारे में बता देंगे। एक विद्यार्थी ने शिक्षक से प्रश्न किया, गुरुजी दो और दो चार ही क्यों होते हैं, तीन क्यों नहीं होते, पांच क्यों नहीं होते? तो गुरुजी ने उत्तर दिया कि दो और दो चार ईमानदारी के हैं, और तुम देते समय दो और दो तीन कर दो, और लेते समय दो दो पांच ना कर दो, इसलिए दो दो चार होते हैं। तो ज्ञान जो है अंक गणित है, उसके स्वरूप को किसी को बदलने का अधिकार नहीं है। और चारित्र की बात जहां है, तो हमारे पूर्वज अंगीठी की रोटी खाते थे, पीतल के बर्तन में आहार करते थे, प्लास्टिक से दूर रहते थे, इसको सोलह मानते थे, उसको सोलह मानते थे। अब वो सब अनियोग बदल गए। स्वामी जी क्या होता है, ये जो जैसे जैसे देश काल बदलता है वैसे वैसे आपके लिविंग सिस्टम और भोजन सिस्टम ये देश काल के वही अनुसार बदलते हैं। यही चीज है कि जो है समंत व्रत के समय आचार्य समंत के बाद चीन मद मात मधु का त्याग, पांच अनुवृत्तों को उन्होंने अश्मूल गुण माना। आशाधर जी ने, जैसे जैसे आप पहले कच्चे घरों में रहते थे, लेकिन अब आप कच्चे घर है ही नहीं, उनका बनने का प्लान ही खत्म हो गया, तो आपको ईंट और कंक्रीट के घरों में ही रहना है। जैसे पहले स्वाभाविक रूप से सिगड़ियों पे भोजन बनता था,
कुएं से पानी आता था, अब वो स्वाभाविकता ही खत्म हो गई। तो वो ये चीजें, इससे कोई सिद्धांत में डिफरेंस नहीं हो रहा है। ये तो देश अब काल लोग के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार ये चीजें बदलती रहेंगी, और भी आगे जाके कोई नया सिस्टम आ जाएगा तो वैसा बनेगा, और मकान बनने का और रसोई बनने का कोई नया सिस्टम पैदा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। जैसे जैसे समय, देश काल, परिस्थितियां बदलती जाएंगी। पहले मोबाइल का जमाना नहीं था, अब मोबाइल का जमाना आ गया, टीवी का जमाना आ गया, नेट का जमाना आ गया, इंटरनेट का जमाना आ गया, तो अलग अलग चीज हो गई। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा ही है स्वामी जी, पंकज जी, मेरा कहने का मतलब इतना है कि हमको गुरु की परिभाषा गुणस्थानों के अनुसार अभी तय नहीं करनी है, क्योंकि गुणस्थानों के प्रति हम अभी, हमारा ज्ञान की गति गुणस्थानों को जानने की नहीं है। जी। नहीं, अभव्य मिथ्यादर्शी भी मुनिराज बन जाता है तो उसका कौन सा गुणस्थान देखा जाता नहीं देखा जाएगा। तो इसलिए गुणस्थानों की गति हमारे पास नहीं। हमको तो सिर्फ इतना सा जानना है कि अगर मैं आपके पास जय धवला जी की किताब लेके आया हूं, मैं आपके पास धवला जी की किताब लेके आया हूं, और उसमें आप जो सोच रहे हैं और उसमें उसके विपरीत लिखा हुआ है, अर्थात आगम में तो सही लिखा है, लेकिन आपने अभी तक वो चीज सुनी ही नहीं, पढ़ी ही नहीं, और वो धवला जी और जय धवला जी में लिखा है, और मैंने आपके सामने जय धवला जी दिखाया, फिर भी सामने वाले ने कह दिया नहीं नहीं, इसके बारे में सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। तो फिर इसका मतलब ये है कि उसको आगम और शास्त्र के ऊपर, जो वर्तमान में हमारे पास उपलब्ध है, उनके ऊपर भी पूरा श्रद्धा नहीं है, फिर वो हमारी गुरु की परिभाषा से बाहर हो जाएगा। क्या पंकज जी मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल गुरुदेव, इसी के जैसा जैसे आपने गुरु की सिद्धि की है वैसे शास्त्र की भी सिद्धि है। तो शास्त्र की बस। सिद्धि होने पर शास्त्र में जो लिखा है वो उसको मानना पड़ेगा। नहीं तो जैसे सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज कहते हैं उसी समय से वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, बात नहीं खत्म तो हो गई। एक एक करके बोले तो तिल्लोपन्नति में लिखा है, तिल्लोपन्नति हमें नहीं मान्य है, ये रविशयनाचार्य उस सदी के आचार्य हैं, ये हरिवंश पुराण के कर्ता उस सदी के आचार्य हैं, इस सदी के बाद ये हुआ, इस सदी के बाद ये हुआ, तो एक एक करके सारे शास्त्र ही नेगलेक्ट हो जाएंगे, जी। कुछ बचेगा ही नहीं हमारे पास। नहीं, पर हमारा ग्रंथ कौन मानेगा? है। जो आज हम वर्तमान में लिख के जा रहे हैं उसकी कौन सिद्धि करेगा? वो आने आने अभी वाली तक पीढ़ी भी हमारे अभी ग्रंथ तो को अभी मान्य तो कर झंझट, देगी। नहीं स्वामी जी, अभी तो झंझट ये हो रही है कि जो पूर्वाचार्य लिख के गए हैं को ही कटघरे में खड़ा कर रखा है सब लोगों को। और अभी जो वर्तमान में जो शास्त्र हाँ, लिखे जा रहे हैं, जो वर्तमान में शास्त्र लिखे जा रहे हैं, जो मौलिक ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, और जिनमें अपना अपना पक्षपात लिखा जा रहा है, उसके आगे जाके क्या दशा होने वाली है ये अपन खुद कल्पना कर सकते हैं। ये बहुत एक विचित्र परिस्थिति पैदा होने वाली है। आज हमारे मूल शास्त्रों की भीड़ में मूल शास्त्र तो रह गए थे, और अन्य जो शास्त्र है मौलिक, या प्रवचन के ग्रंथ कहो, चाहे कोई किसी के मौलिक ग्रंथ कहो या किताबें कहो, इतने सारे ढेर के ढेर मंदिर के अंदर, अलमारियों के अंदर भर गए हैं कि आदमी को एक मूल ग्रंथ ढूंढे तो मूल ग्रंथ नहीं मिलता। पर क्या स्वान मिलता है? योग मंदिर से खत्म, करनान योग शरणान योग तो पता ही नहीं है। हाँ। सबसे ज्यादा पूजा पाठ, विधान और की किताबें, पूजा पाठ की, इसका हर रीजन आदमी क्या हो गया पूजा भाई? पाठ विधान ये बनाने में लगा ये हुआ। मूल किताबें लोगों को समझ में नहीं आती, इसलिए इनको सरल करके लिखो। ये समझ में नहीं आती, इसको सरल करके लिखो। ये समझ में नहीं आती, इसलिए इसको सरल करके लिखो, और उस सरलीकरण के चक्कर में सबका अपना मत पेश हो रहा है दुनिया में। ये अरे सरलीकरण ने आप जितना टेढ़ा किया है उतना स्वामी और जी, टेढ़ा जय किसी ने धवला नहीं किया की है। 16वीं पुस्तक की प्रस्तावना पढ़ना आप। हम्म। जय धवला की 16वीं पुस्तक की प्रस्तावना में अंतिम पद पढ़ लेना, आपको पता लग जाएगी मैं यही ये तो कह रहा हूँ विद्वान स्वामी लोग क्या जी। करके। इसलिए हमारा कहना ये है कि हमारे पास कम से कम अभी वर्तमान में, हमारे गुरु को कहते थे हमेशा, किसी की भी मौलिक किताब नहीं पढ़नी, और अन्य मत की तो किताब हाथ में लगानी नहीं, जब तक हमारे पास इतना साहित्य है कि जब तक हम उसमें पूरे पारंगत ना हो जाए, दूसरे किताब को हाथ लगाना ही नहीं। इसलिए जयसेनाचार्य ने लिखा है, पहले समय के ज्ञाता बनो, उसके बाद पर समय को पढ़ो। एक अभी मुनिराज मुझे, ने एक मुनिराज ने किसी दार्शनिक के साहित्य को पढ़ लिया, उनकी बुद्धि विचलित हो गई और मुद्रा छोड़ दी। उसे क्या फायदा हुआ?
मतलब ये अभी कोई एक नया प्रकरण आया मेरे सामने कि बोले सिद्ध चक्र विधान को सोल्ड कर दिया गया। हाँ, सिद्ध चक्र विधान को लघु लघु किया गया है। लघु कर दिया गया, तो उसमें बोले रीजन क्या दिया गया? बोले जो 1008 नाम है, लास्ट में जो भगवान के 1024 सर्ग चढ़ते हैं, इसमें सहस्र नाम है, तो बोले सहस्र नाम का सिद्धों से क्या लेना देना? सहस्र नाम तो अर्यंतों के होते हैं, इसलिए बोले उन्होंने इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है, तो 1008 की पूजा ही खत्म कर दी सिद्ध चक्र विधान से। जाओ। उन्होंने मोक्ष पदार्थ का स्वरूप नहीं समझा स्वामी जी। तो मैं यही तो कह रहा हूं ना। मैंने फिर प्रश्न मैं उनसे मैंने कोई बहस नहीं की। मैंने उससे प्रश्न पूछा कि आप अगर आचार्य हैं, आपके सामने सिद्ध भक्ति क्यों की जा रही है? एक आचार्य के सामने जब अरिहंत में आप सिद्धपना नहीं मान रहे हो, तो एक आचार्य के सामने सिद्ध भक्ति शुद्ध भक्ति आचार्य भक्ति पूर्वक नमोस्तु, एक साधारण मुनि के सामने सिद्ध भक्ति पूर्वक नमोस्तु करना चाहिए। तो अर्थात एक साधारण मुनि में भी आंशिक रूप से सिद्धपना प्रकट हो गया है, इसलिए एक मुनि के सामने भी भक्ति की जा सकती है, तो अरिहंत के सामने सिद्ध भक्ति क्यों नहीं की जाएगी? बिल्कुल ठीक, अब सीधा सीधा सवाल ये। बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है, इसमें कुछ भी बोले। 1008 नाम किसके हैं? अरिहंत भगवान के हैं, तो अरिहंत भगवान सिद्ध हैं क्या? बोले नहीं है, इसलिए सिद्ध चक्र विधान में 1008 पूजा वाली पूजा आवश्यकता नहीं है, उसको अलग करो। बस हो क्या बेड़ा हमारा खराब। ये पूजा अरहंतों के लिए की जा रही है, सिद्धों के लिए की जा रही है, अपने के लिए की जा रही है कि वो 1008 अगर गुण मुझ में आवे, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ क्या? किसके लिए कर रहा हूँ मैं प्रयास? ये भूल ही भूल नहीं, जाएंगे। लेकिन बात ये है कि उन्होंने अरिहंत सिद्धपना क्यों नहीं मान रहे? हाँ, ये जब बात भी है। आचार्य में सिद्धपना माना गया है, एक मुनि में सिद्धपना माना गया है, उपाध्याय में सिद्धपना माना गया है, तो अरिहंतों में सिद्धपना क्यों नहीं है? स्वामी जी, आपने जो बात कही, हाँ। आज से 45 वर्ष पूर्व ये द्वादशांग का संकलन करने वाले थे एक महाराज, कि अपने यहाँ द्वादशांग का संकलन होना चाहिए जैसे सितंबर में। उस समय हम ब्रह्मचारी थे, सन 83 की बात, 82 83 लग गया था। तो वो महाराज के पास आए कि भाई ऐसा हम द्वादशांग का संकलन कर रहे हैं। तो हमारे जो शिक्षा गुरु आचार्य कब सुसागज महाराज थे, उन्होंने कहा ये बताओ तुम गाथाएं कहाँ से लाओगे? सितंबर से लाओगे या आप कहाँ से संकलन करोगे? तो सारा वो भर दोगे, तो सिद्ध क्या होगा कि दिगंबरों का द्वादशांग बाद में संकलन हुआ और श्वेतांबरों का प्राचीन है। तो भैया जो हमारे यहाँ द्वादशांग मिलता ही नहीं है, द्वादशांग का अंश है, उसी को जिंदा रहने दो। यदि तुम ये संकलन कराओगे, श्वेतांबरी गाथाओं का कोड दोगे, ग्रंथों का कोड दोगे, तो उनकी मत की पुष्टि हो जाएगी। ये कहने का मतलब क्या है स्वामी जी? हम यहाँ सिर्फ इतना सा कह रहे हैं कि कोई भी चीज का निर्णय किस प्रकार से करना, ये बहुत समझदारी की चीजें हैं, और हम यहाँ समझदारी का डिस्कशन लेके बैठे हैं। किसका किसका डिस्कशन लेके बैठे हैं? एक समझदारी का डिस्कशन लेके बैठे हैं। और जो आपने कहा है कि हमको अपना लोटा छानना है, हमको अभी दुनिया को नहीं समझाना है, हमको पहले अपने सम्यक दर्शन की चिंता करनी है, हमको अभी दुनिया के सम्यक दर्शन की चिंता नहीं। ना हम दुनिया को अभी समझा सकते हैं, हम तो सिर्फ ये पढ़ पढ़ के या डिस्कशन कर करके अपने आप के सम्यक दर्शन को दृढ़ करना चाहते हैं। बस बस यही बात है, यही अपना, और अपना एटीट्यूड भी यही होना चाहिए। हमारा एटीट्यूड, हमारा जो है अभी ये डिस्कशन, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे नहीं पढ़ा रहे हो। हम एक, क्योंकि मैं भी छदमस्त हूँ, आप भी छदमस्त हो, मेरी बात भी ठीक है, आज मैंने कही, मैं वो मुझे सुधारनी पड़ सकती है, परसों सुधारनी पड़ सकती है। इसलिए मैं अगर किसी चीज को ठाम होके कह दूंगा कि नहीं ऐसा ही है, जो मैंने कहा है वो बिल्कुल सही है, तो ये बात अगर मैंने कह दी तो फिर कल मेरी ही मान कसा खड़ी हो जाएगी। इसलिए पहले तो मैं स्वामी अपने आप को और आप अपने आप को रिलैक्स रखो कि नहीं, हम जो कह रहे हैं वो अंतिम नहीं है, हम अभी पढ़ रहे हैं, प्रोसेस में हैं। और जो चीज प्रोसेस में होती है उसका निर्णय कभी नहीं देना, क्योंकि जब तक कोई चीज प्रोसेस में चल रही है, उसका लास्ट पॉइंट नहीं आया, बीच में कभी कहीं भी बिगड़ सकती है, जहां से गन्ना स्वामी जी, डलता है। हाँ हाँ स्वामी जी। महाबंध का हमारे यहाँ स्वाध्याय चल रहा है, पहले पहले पाठ का, हम्म। पेज नंबर 65 है महाबंध में। हम्म। उसके विशेषार्थ में द्रवलिंगी मुनि और प्रेम गैरकन दो विग्रह करके उत्पन्न हुए। हम्म।
या फिर जो भावलिंगी मुनिराज भी हैं वो दो विग्रह करके सर्वराज सिद्धि में उत्पन्न हुए। हम्म। तो ये दो विग्रह कैसे बनेंगे, दो मोड़ा कैसे बनेंगे सर्वराज सिद्धि में जाने के लिए? अब जब वो तो वहां सर्व देखना पड़ेगा ना स्वामी जी, क्या क्या मैटर लिखा है, किस प्रकार से लिखा है, क्या है, कैसे बनेंगे। ये केवल विशेषार्थ में लिखा है, मूल में नहीं है, पहली बात तो ये समझ लेना। विशेषार्थ में भी अगर लिखा है, पंडित सुमेर चंद जी दिवाकर ने विशेषार्थ लिखे हैं, वो भी एक विद्वान थे। अब उन्होंने किस अपेक्षा से लिखे हैं, कोई सब्जेक्ट उनको मिला है? पहले तो वास्तव में हमको ये मैथमेटिक्स मिलाना पड़ेगा, भूगोल मिलाना पड़ेगा, कि जहाँ ढाई दीप से सर्वार सिद्धि में मोक्ष सर्वार सिद्धि में उत्पन्न होते हैं, तो वहां दो मोड़ा बन सकते हैं या नहीं बन सकते। ढाई दीप से ये नहीं होते स्वामी जी, ये ध्यान रखना। तो सर्वार सिद्धि तो ढाई दीप से ही जाएंगे ना। हाँ, ढाई दीप से जाएंगे, हाँ, ये वो आपकी बात है। परंतु हाँ, सर्वार सिद्धि का माप कितना है? 1 लाख योजन है। 1 लाख, 1 लाख योजन। ढाई दीप का माप और कितना है? ढाई दीप का माप कितना है? 45 लाख योजन। तो 45 लाख योजन, तो सीधी सीधी सी गणित हो गई। आराम से दो मोड़ा हो सकते हैं। जम्बू द्वीप से आप कहो तो बात अलग है, जम्बू द्वीप और सर्वात सिद्धि एक है। तो वो उसका पहले भूगोल समझना पड़ेगा ना। यही चीज है कि जो दो मोड़ा लेंगे वो धातकी खंड और पुष्करार्थ के लेंगे। हाँ, तो और वो वो भी नीचे से, मेरी थोड़ा सा मैंने जो चिंतन किया कि जब हाँ। नीचे से जाएंगे तो मनुष्य लोक प्रमाण तो सीधे जाएंगे हम्म। मेरु पर्वत की तरफ, फिर वो मोड़ना लेंगे एक, फिर वहां से फिर सर्वार्थ सिद्धि के उधर जाएंगे, तब तो, 1 लाख योजन पर पहुंच सकते हैं। तो ये जम्बू यही द्वीप मेरा के कहना है। क्षेत्र में उन्हें आना पड़ेगा। क्योंकि मेरा मेरा एक विचार रहता है, जैसे पंडित सुमेर जी दिवाकर ने अगर कोई विशेषार्थ लिखा है और महाबंद की उन्होंने संस्कृत से हिंदी टीका की है, तो एकदम से उनकी कही हुई बात को भी एकदम से नहीं नकार सकते, कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं से सोच के, हम उसकी खोज कर सकते हैं। स्वामी जी, एक विशेष बात है कि जो पहला संस्करण निकला था 47 में, फोर्टी हाँ, एट उसको बदला गया 60 से, उसमें बदल दिया, उसके भाव बदल दिए, उसकी भाषा बदल दी। ऊपर मूल में भी सुमेरचंद दिवाकर पहला संस्करण मेरे पास है और दूसरा संस्करण संशोधित मेरे पास है। तो ये सब चीजें तो अपन लोग विद्वान लोग मिलके बैठे, वो डिस्कशन का विषय बन जाएगा। अपन लोग मिलके बैठेंगे तो इस चीज का भी निर्णय करेंगे, सोचेंगे भाई ये क्या लिखा है, किस प्रकार से लिखा है, विचार ये वो चीज चल का रहा भी। है कि 49 पुस्तकों का पुनः वाचनकरण किया जाए और उनका संशोधन किया जाए पूरे आगम, क्योंकि कई चीजें आगम के विरुद्ध लिखी गई हैं स्पष्ट रूप से। लेकिन स्वामी जी, हम किसी भी चीज को एकदम से ना तो ये कह सकते कि आगम के विरुद्ध लिखी गई है, ना ये कह सकते कि आगम के अनुकूल लिखी गई है। हम अभी जो है प्रोसेस में हैं। हम भाई, जब उसको गणित समझ में आ रहा है तो अपन क्यों नहीं कह सकते? हाँ, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है नहीं, कि ये किसी भी बात हमसे भी को अगर एक कोई बात, विवक्षा टूट गई तो फिर हम क्या करेंगे? हम अपनी बुद्धि पे इतना पावरफुल विश्वास नहीं कर सकते कि हमसे भी अगर कोई चीज भूल हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। नहीं तो भूल तब होगी कि जब हम उसका प्रमाण नहीं देंगे। हाँ, जब वो प्रमाण से वो सिद्ध विद्वान, कर रहे हैं, तो वो जब जब अनेक आगम विद्वानों के साथ मिलके आगम बैठ के उसकी युक्ति, वासना होगी। चार बातें अनेक हैं: आगम, युक्ति, गुरु उपदेश, स्वानुभव, प्रत्यक्ष। चार हाँ, बातों से प्रमाणीकरण करना चाहिए किसी बात को। वो ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी बात आपकी जगह सही है, मेरी बात मेरी जगह सही है। आप जो कह रहे हो वो विवक्षा आपकी जगह सही है, मैं जो कह रहा हूँ वो विवक्षा मेरी जगह सही है। तो उस चीज को सब लोग मिल बैठ के डिस्कशन करेंगे, तब जाके उस चीज का निर्णय निर्णय बनेगा। उसमें जैसे सर्वार्थ आप सिद्धि बैठेंगे में, तो आपको भी स्वामी मौका जी, दिया जाएगा, मैं सर्वार्थ बैठूंगा। सिद्धि में कई प्रमाण ऐसे हैं जो आगम विरुद्ध है, मूल आगम से खाते ही नहीं है। क्योंकि मेरा एक नेचर है जी, चाहे सरवार सिद्धि लिखी हो, चाहे धवला जी लिखा हो, चाहे जय धवला जी लिखा हो, चाहे त्रिलोक पंडित जी लिखी हो, कहीं भी किसी भी आचार्य ने, और खासकर हमारे वीरसेनाचार्य ने, चाहे यति वृषभाचार्य ने, ऐसी बात कहीं भी उन्होंने शब्दों का उपयोग नहीं किया कि ये चीज आगम विरुद्ध है। उन्होंने ये कहा कि इस बारे में मेरा ये मत है, इस बारे में मेरा ये मत है, इस बारे में मेरा हाँ, ये यह मत है, मैं संकलन किया ऐसा। है, इसका निर्णय सर्वज्ञ करेंगे। ये भी इसका हम नहीं तो जानते हैं कि भाई दोनों बात देखिए, में लेकिन हम किसी किसी भी को एक आचार्य को, ने,
हाँ, नहीं नहीं, किसी भी आचार्य आचार्यों ने। ने कहा, परंतु जो विद्वान लोगों ने जो हमारे हाँ, आचार्यों से विरोध चल रहा है, तो उस बात में हम क्यों नहीं टिप्पणी कर सकते कि ये बात हमारे आचार्यों टिप्पणी के मूल आचार्यों टिप्पणी से करना अलग बाधित है। चीज है। उसको एक तरीके से एक रिलैक्सेशन मूड में करना अलग चालू चीज है। करिए योग। और एक सीधा सा ये कह देना कि ये आगम के विरुद्ध है, ये थोड़ा सा मुझे ओड लगता है। फिर अपन अभी जो बोल रहे हैं वो सब बेकार हो गया कि ये नहीं जो है नहीं, आठवीं बेकार नहीं हुआ शताब्दी के आपकी। पांचवी मैं ये शताब्दी कह की रहा हूँ बात आपकी बताते हैं वो, तो उसके आपकी खिलाफ भी अपन नहीं बोल विवक्षा को सकते ना। आपकी विवक्षा को मैं खंडित नहीं कर रहा हूँ। हाँ लेकिन आपने जिस विवक्षा से कहा उस विवक्षा को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मेरी हाँ विवक्षा को भी आप एक्सेप्ट कीजिए। नहीं, हम आपकी बात से असहमत नहीं है, हमें दृष्टिकोण को रखना पड़ेगा। बस पर बस जो इतनी सी विद्वानों बात ने मेरा कहना है। गड़बड़ किया है, विद्वानों ने गड़बड़ किया, उनके उनके दृष्टिकोण को तो हमें संसार में खोलना पड़ेगा ना। बस वही चीज, जैसे शांति सागर महाराज के समय में उस संजत शब्द के ऊपर कितना बवाल मचा था। नहीं, उसका सॉल्यूशन भी हमने खोजा है। हाँ, तो ये चीज है। संयत शब्द का ठीक है ना। अब उसका ये चीज लंबी कोई एक, लंबी हो जाएगी स्वामी जी, चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी चली जाएगी चर्चा। हाँ इसको फिर कभी आगे बैठ के करेंगे। हम ये इसमें क्या है, जैसे कोई विद्वान है और विद्वान साधु हैं, वे मिल बैठे, और अगर मिलके जूम मीटिंग पे भी बैठे, डिस्कशन करें, चर्चा करें, तो कहीं ना कहीं किसी चीज का सॉल्यूशन आएगा। सब अपने अपने विचार रखेंगे। ठीक है ना। जी। ठीक है। भाषा ज्ञानी हो जाना अलग बात बस है, और भाव विज्ञानी होना बात अलग है। इसलिए धवला जी में एक शब्द आया पंकज जी, किताबों में लिखी हुई लाइनें शास्त्र नहीं है, उन लाइनों में लिखा गया अभिप्राय शास्त्र है। बस वही महत्वपूर्ण बात है, भावार्थ को देखना है। लाइनें शास्त्र नहीं है। उन लाइनों में जो आचार्यों का अभिप्राय था, वो अगर जब तक हम हमारी पकड़ में नहीं आएगा, तब तक हम आगम के ज्ञाता नहीं बनेंगे, क्योंकि उस अभिप्राय को आगम कहा है, लाइनों को आगम नहीं कहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ, और वो अभिप्राय पकड़ने में ही भूल होती है। तभी तो आपने क्या अभिप्राय टीकाकार। लगाया, मैंने क्या अभिप्राय लगाया, इन्होंने क्या अभिप्राय लगाया, इन्होंने क्या अभिप्राय लगा, एक ही लाइन के चार अभिप्राय लगा लिए, चार मत खड़े हो गए, और चार मत के चार लोगों के 50-50 फॉलोवर्स हो गए। बनी हो गया काम खराब सब। एक धर्म स्वामी के जी, चार नाम। हमने एक ही सूत्र बनाया, स्वरूप भेद और स्वामी भेद। उसका स्वरूप क्या है और उसका स्वामी कौन है, आप ये टैली कर लीजिए। अनियोग, उस कौन से अनियोग से कौन सी बात कही जा रही है। अब ये अनियोग चीज के कर्णानुयोग की चर्चा में चरणानुयोग डालते, कर्णानुयोग डालते, तो तब यहाँ सॉल्यूशन बताया कैसे जा होगा रहा है। बताइए। चलिए हाँ जी बोलो। हाँ बोलो, हाँ बोलो तेजेंद्र। पंकज जी आगे आगे ले लें थोड़ा सा। धनलक्ष्मी हाँ, गुरुदेव की धनलक्ष्मी। गाथा पूर्ण होनी पड़ेगी। हाँ, 127। हाँ जो गुरु को प्रिय और हित करो उसी में परिणाम लगाना, ये संक्षेप से मानसिक विनय जानना चाहिए। हाँ, तो गुरु मैं को इस प्रिय हो उसमें अपना परिणाम लगाना, अपनी अपनी डाल डाल के गुरु की भाषा को खराब कर देना। वह क्या लिखा है उन्होंने कि शिष्य वह है जो गुरु के अनुकूल वृत्ति करता है। शिष्य का उपकार क्या है गुरु के यही अनुकूल वृत्ति करना, शिष्य का गुरु के प्रति उपकार है। तो यही बात हम यहाँ कहना चाह रहे हैं। गुरु को जो प्रिय हो, गुरु को जो हितकर हो, तो इसलिए पहले जिसके ऊपर हम विश्वास करना चाहते हैं उसको गुरु की परिभाषा में ले आए, और फिर उसके ऊपर अंधा होके विश्वास करें। ये संक्षेप से मानसिक विनय जानना। पाप हाँ, शब्द से नहीं, अशुभ अब तो कर्मों को शिष्य कहा है। चाहते गुरु जी मेरे अनुकूल चले, मेरे हिसाब से चले, वे अब हमारे। वो तो संसार है स्वामी जी, ये तो चलता रहेगा। शिष्य ये भी अच्छा, चाहते वो तो रहेंगे है। कि गुरु ये गुरु मेरे अनुसार चले, और गुरु ये भी चाहते रहेंगे शिष्य मेरे अनुसार चले, और ये बहस तो चलती रहेगी, अनादिकाल से चल रही है। लेकिन जो मोक्ष मार्ग की परिभाषा है, मोक्ष मार्ग की परिभाषा में गुरु रत्नत्रयधारी है और शिष्य को रत्नत्रय स्वीकार करना है, इसलिए रत्नत्रयधारी की इच्छा के अनुसार उसको चलना है। ये मोक्ष मार्ग की परिभाषा है। पाप शब्द से अशुभ कर्मों का है। श्रोत्र का अर्थ है प्रवाह। प्रवाह की तरह लगातार होने से कर्मों को भी पाप विश्रोत्र शब्द से कहा है। पाप को लाना ही जिनका काम है, उन परिणामों को त्याग देना चाहिए। ये गुरु विनय का प्रकरण है। तो गुरु विषयक अशुभ परिणाम लेना, गुरु के द्वारा अपनी स्वेच्छाचारिता का निवारण करने से
क्रोध उत्पन्न होना, कि गुरु के द्वारा शिष्य अगर कोई स्वेच्छाचारी बनता है तो गुरु उसका निवारण करता है, निवारण करता है तो शिष्य को गुस्सा आती है। गुरु शिष्य की स्वेच्छाचारिता का निवारण करने के लिए कुछ उसको हितोपदेश करता है और शिष्य क्रोध करता है। तो शिष्य को अभिनय देखकर गुरु उस पर कृपा ना करें तो मुझे पहले की तरह नहीं पढ़ाते हैं। फिर उल्टा गुरु को इनाम रखता है। मान लीजिए गुरु की मानता भी नहीं है, गुरु की विनय भी नहीं करता, तो गुरु ने भी थोड़ी सी उपेक्षा भाव कर दी, तो उपेक्षा भाव करती तो फिर वापस गुरु के ऊपर चालू हो गया कि मुझे पहले जैसा नहीं पढ़ाते, पहले जैसा देखते। अरे भाई तू पहले जैसा विनय भी नहीं करता, पहले जैसी बातें भी नहीं करता, मुझे पहले की तरह नहीं पढ़ाते, न मेरे साथ पहले की तरह वार्तालाप करते, इस प्रकार क्रोध करता है। तो गुरु की विनय में प्रमाद करता है, गुरु की अवज्ञा करना, निंदा करना, उनके प्रतिकूल चलना इत्यादि पाप परिणामों को छोड़ना और गुरु को जो प्रिय हो और हितकर हो उस परिणाम लगाना, ये संक्षेप से मानसिक विनय है। कहलाती है। हुआ ना पंकज जी? पूर्ण हुआ, 127 नंबर पूर्ण हुआ। मेरा जो अभिप्राय मात्र था, मुझे सिर्फ अपना एक छोटा सा अभिप्राय समझाना था। गुरुदेव उसका सार रूप बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है कि हम हाँ छद्मस्त है, छद्मस्त के जैसा रहे और उस प्रकार की वृत्ति हमारी हो गई। हाँ हम किसी चीज का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन करके निर्णय लेने से पहले बहुत हाँ। चीजों को देखें। और जैसे अभी सागर जी गुरुदेव जी भी कहा मेरा कि भाई जहां पर जो सचमुच में अगर एक बार सिद्ध हो जाए कि ये सचमुच आगम के अनुकूल नहीं है, आगम के प्रतिकूल है, तो उसको बोलने में भी हिचकिचाना नहीं। हाँ ठीक है ना, बस आज इतना ही, 4:30 बज गए। जी गुरुदेव पूर्ण तो हो गया, चलो आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा कार करते हुए यही प्रस्वापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।